ये शांत भाव को हम स्वागत करते हैं। वैशाली जी आगे पढ़े। हरिओम अर्पिता, हरिओम आंटी, हरिओम सब प्रेमियों को। हम लोग गीता का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, राज विद्या राजगुह्य योग। इसमें भगवान बोल रहे हैं। गीता का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 2। श्री भगवान उवाच राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिद उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हरिओम। सुनाई दिया अर्पिता? ये जो राज विद्या राजगुह्य योग, इस पूरे योग में हम सगुण ब्रह्म और प्रकृति के बीच में जो रिलेशनशिप है, सगुण ब्रह्म और प्रकृति, इसके बारे में जो गुह्यता है, सीक्रेसी है, वो हमें स्वयं श्री कृष्ण समझाएंगे। तो आज की श्लोक बड़ी सुंदर है, क्योंकि आज 3 शब्द व्यवहार हुए हैं, राज योग राज विद्या, और हम इसमें सिर्फ डालते हैं राजपथ, पथ, नेशनल हाईवे, राजपथ। ये जो राज लगा जाता है, इसका मतलब है समूह, सबके लिए। यही गुह्यता है, दिस इज द सीक्रेट। जैसे राजपथ सबके लिए, समूह चेतना के लिए। कभी राजपथ किसी ने एक के लिए बनाया? सबके लिए बनता है। वैसे राज विद्या सबके लिए, जो ब्रह्म ज्ञान है। और ये राज योग सबके लिए सबसे सहज योग है, राज योग। बार बार हम कहते हैं, एक मंदिर चारों तरफ से उसका द्वार होता है, लेकिन सब गर्भगृह में जाने के लिए 4 द्वार, एक द्वार एक योग होता है। और ये सब 18 चैप्टर आप मिलाएंगे तो 4 योग आपको मिलेगा। एक कर्म योग, एक राजयोग, एक भक्ति योग, एक ब्रह्म योग, यानी आपकी ज्ञान योग। तो जो द्वार में ज्यादा भीड़ रहता है वो राजयोग। क्योंकि राजयोग किसके आधार पर है? हठ योग, कुंडलिनी योग और मंत्र योग के आधार पर। और आप जाने ना जाने, भारत में राजयोग समूह इससे व्यवहार करते हैं अपने जीवन में। ये हर घर की योग होता है राजयोग। कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा बहुत व्यायाम करेंगे, और अपने
अंदर शक्ति की जो आभास है उसे अनुभव करें, ये सब करते हैं। आप देखो ये 4 योग में ज्यादा समय लोग राजयोग में बिताते हैं। और इस राजयोग की जो कुल है वो वैश्य कुल। आप देखो वैश्य कुल क्या होता है। वैश्य कुल राजयोगी होता है, शूद्र कुल कर्मयोगी होता है, और जो क्षत्रिय होते हैं वो भक्ति योग होते हैं, और जो ब्राह्मण होते हैं वो ज्ञान योगी होते हैं। इस योग को जो मानते हैं उसको वही कुल दिया जाता है। तो वैश्य कुल में देखिए वो समूह के साथ आचार व्यवहार, उनका जो संबंध समूह के साथ, किसी एक परिवार के साथ, ये जो बेचना खरीदना ये सबके साथ होता है। द बिजनेस क्लास, ये सबसे घना कथा है इस संसार में। द बिजनेस, जब आप कुछ देते हो और लेते हो, आप धन देकर वस्तु लेते हैं, वस्तु देकर धन प्राप्ति करते हो, ये सबसे घना विद्या है। इसको सोच समझ कर किया जाता है। इसमें भारी कर्म और कर्म फल, इसमें भारी तत्व में लगता है। अब देखो कर्म योग में इतना नहीं, ज्ञान योग में, भक्ति योग में नहीं, लेकिन ये राज योग में बहुत सारा कर्म बनता है, क्योंकि ये समूह के साथ संबंध बनाता है। तो इस पथ पर चलने वाले राजयोगी जो सबके लिए खुला है, एनीवन कैन कम इनटू द नेशनल हाईवे राजपथ, ये जो ब्रह्म ज्ञान है सबके लिए, जो जितने जल्दी समझ जाए। वो क्या होता है, जैसे नींद से उठने से आपको आपका स्वप्न मिथ्या लगता है, वैसे आपको आपके साथ घटे हुए जीवन भी मिथ्या लगने लगता है, क्योंकि आप ये मानते हो ये स्वप्न है। ये सिर्फ हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा गया है कि ये जीवन एक माया है। ये फिजिक्स, ये न्यूरोफिजिक्स, ये हायर कॉन्शियसनेस की जो बात करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जान चुके हैं कि ये सब एक मिथ्या है। एक प्रामाणिक भाव अगर हम बताएंगे तो ये सब आपकी मस्तिष्क की एक चलन है। कुछ नहीं घटता है, लेकिन मस्तिष्क के कारण, जो जो हमारे जो सर्किट्स के कारण आपको ये दिखाई देता है, सुनाई देता है। क्योंकि एक दो जन को एक ही जैसा नहीं दिखता है, दो जन को एक ही जैसा नहीं वो नहीं सुन सकते हैं ना, एक ही जैसा कुछ लगता है, अलग अलग लगता है। तो ये अलगपन का कैसे आता है? अगर कोई चीज एक जैसा होता है, इसका मतलब है जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, रचते हैं, ये हमारी रचना, बाहर कुछ नहीं है। आप ये एक्सपेरिमेंट कर लो, घर में एक क्लेश फैला दो और दो जन को उसको सुना दो, दो जन अलग अलग उसको भाषा में आपको समझाएंगे। इसका मतलब है जो भी जैसे ये संसार को दिखता है वो उसका संसार है, दूसरे लोग का नहीं। My world is whatever I perceive is my perception. It is no way related to your perception. ये थोड़ा जान लो। इतने चैनल्स हम लोग बनाते हैं कि एक चैनल की बात दूसरे चैनल को पता नहीं चलता है। कैन यू अंडरस्टैंड डिफरेंट लैंग्वेज चैनल? जैसे आपको समझ में नहीं आता है, दूसरे लोगों का संसार आपको समझ में नहीं आएगा। सो डोंट गिव विशेष टिप्पणी उसमें, धैर्य से सुनिए। वो अलग दुनिया की बात कर रही है जो आपकी दुनिया नहीं है। आपकी दुनिया की बात कोई नहीं समझ सकता है, बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उलझन ज्यादा बढ़ता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं घटित हुए कथा को और मत बढ़ाइए। कोई आपको समझने वाला नहीं है कि आपका संसार आप ही का बनाया हुआ है।
यही तथ्य है। जैसे हम मिलजुल के बात करते हैं ना हजार संसारों के बारे में, इसका अंत क्या होता है जानते हैं? उलझन। ना सुख मिलता है ना दुख मिलता है, आप सिर्फ खर्च होकर आते हो, इसीलिए आपका कोई जो आपका जो सुंदर स्वरूप है उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता है। जब आप संसार के बारे में और आपकी बनाए हुए संसार के बारे में आप बताते हो किसी और को जो अलग संसार में है। इफ आई टॉक अबाउट अर्थ एंड मार्स, मार्स पीपल विल नेवर अंडरस्टैंड। तो देख लीजिए, जो विद्या सबके लिए है, वो वो विद्या के कारण जो जागृत सजाग रह सकते हैं, संसार में भी जागृत रह सकते हैं, वो जानते हैं कि जो भी वो बना रहे हैं सोच रहे हैं उन्हीं का परसेप्शन है, उसका कोई मेल नहीं है किसी के साथ। तब जाकर आप शांत हो जाओगे। तो आप रचना और रचनाकार को और खुद रचयिता बनकर अपने सुंदर दुनिया खुद बनाने की आप में शक्ति आ जाएगी। यू कैन मेक योर वर्ल्ड। आपकी रेसिपी से आपकी दुनिया बनती, और ये रेसिपी ब्रह्म ज्ञान है। क्या इतना चलेगा? हाँ रिपीट ना। चलेगा। विल दिस डू? हाँ मामा चलेगा। तो सांस भर के अपनी वही वेद की जो आश्रम में जो श्लोक सब बोलते हैं, सब उच्चारण करते हैं, वही श्लोक को फिर उच्चारण करके हमें वो सादगी, वो माँ सरस्वती की धारा में बैठे हुए ये श्लोक हमें उसी का एहसास दिलाता है। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? कोई बात हरिओम अर्पिता जी, हाँ, हरिओम बोलिए। प्रभा जी। हाँ जी, एक प्रश्न है मेरा कि अगर ये सबके लिए है तो फिर गुह्यतमम क्यों कहा गया? यही गुह्य है, ये सबके लिए यही यही गुह्य है। हमें बताया जाता है ये सिर्फ विरल इंसानों के लिए, ये असत्य है। ये सबके लिए है, यही सत्य है, यही गुह्य है। दिस इज द सीक्रेट दैट दिस पाथ, राजपथ, राजयोग, राजविद्या, ये सबके लिए है। आपको राजा, सबको राजा बनना ठीक है, ये सब। ठीक। बहुत बढ़िया थैंक माता यू, थैंक यू, वेरी नाइस। बहुत सुंदर। किसी को पता नहीं है ये सबके लिए है।